जय हिंद दोस्तों आज का ये लेक्चर मेरा रेलवे के एम्प्लॉय के लिए है। और रेलवे में भी मुख्य रूप से मैकेनिकल स्टाफ और जो हमारा ऑपरेटिंग का जो लोको पायलट और गार्ड होते हैं उनके लिए है। हम आए दिन एलएचबी में ये सुनते रहते हैं कि इस गाड़ी में इस कोच का फीवा एक्टिवेट हो गया, फीवा एक्चुएट हो गया। तो क्या होता है ये एलएचबी में फीवा सिस्टम कैसे एक्चुएट होता है, कैसे रीसेट करते हैं इसे, आज के इस लेक्चर में हम यही समझेंगे। तो फीवा का सीधा सीधा संबंध होता है एयर स्प्रिंग से। तो पहले हम एयर स्प्रिंग समझते हैं कि क्या जरूरत पड़ी एयर स्प्रिंग की, फिर पढ़ते हैं उसमें एयर स्प्रिंग कैसे काम करता है, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि फीवा कैसे काम करता है। तो मैं बता दूं कि पहले क्या होता था, हमारा आईसीएफ जो कोच होता था, तो आईसीएफ कोच में दो डबल स्टेज का सस्पेंशन सिस्टम होता है। मतलब सस्पेंशन सिस्टम दो स्टेज में यूज करते हैं हम। एक तो प्राइमरी सस्पेंशन और ये वाला सेकेंडरी सस्पेंशन होता है। तो पहले क्या होता था, अभी भी आईसीएफ में क्या होता है कि ये वाला जो सस्पेंशन होता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी सस्पेंशन, और इसमें हम यूज करते हैं कॉइल स्प्रिंग। मतलब स्टील की कॉइल होती हैं, उन कॉइल स्प्रिंग को यूज करते हैं हम आईसीएफ के सेकेंडरी सस्पेंशन में। अब इसकी समस्या ये रहती है कॉइल स्प्रिंग की कि जब किसी इसके ऊपर बॉडी होगी, मान लो ये बॉडी है, इसमें पैसेंजर बैठे हुए हैं, जब इसमें पैसेंजर इसकी क्षमता से बहुत ज्यादा बैठ जाते थे, महानगरों में जिन नगरों में महानगर वगैरह होते हैं उनमें पॉपुलेशन ज्यादा होती है, स्टेशन एरिया पे बहुत ज्यादा पैसेंजर होते हैं, तो वो क्या करते थे, इस आईसीएफ कोच में बैठ जाते थे, जिससे क्या होता था, इसका पेलोड कोच का बहुत ज्यादा हो जाता था, इसकी क्षमता से ज्यादा, 2 गुना लगभग। तो जब ये ज्यादा पेलोड हो जाता था, ज्यादा पैसेंजर भर जाते थे, तब क्या होता था, ये लोड पड़ता है इस बॉलस्टर पे। यहाँ बॉलस्टर होता है सेकेंडरी सस्पेंशन के ऊपर। इस बॉलस्टर पर जब लोड वेट आएगा तो इस बॉलस्टर से जाएगा सेकेंडरी सस्पेंशन पे, और ये सेकेंडरी सस्पेंशन क्या हो जाते थे, सॉलिड हो जाते हैं। जैसे स्प्रिंग पर जब ज्यादा वजन डालेंगे तो वो सॉलिड हो जाएगा, है ना। एक पर्टिकुलर लोड तक तो स्प्रिंग अपना काम करती है प्रॉपर वे में, लेकिन जब उस पर लोड बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो स्प्रिंग अपना काम करना बंद कर देती है और एक दूसरे से उसके कॉइल चिपक जाती हैं। होम स्टेट बोलते हैं इसको, स्प्रिंग की होम स्टेट। तो अगर ये वाली स्प्रिंग एक दूसरे से चिपक जाएंगी तो सस्पेंशन का काम हो जाएगा खत्म, जो इनका मेन काम है वो खत्म हो जाएगा। और उससे दिक्कत क्या होती थी कि एक तो हमारी राइडिंग क्वालिटी कम हो जाती है, राइडिंग कंफर्ट बोलते हैं, राइडिंग इंडेक्स कम हो जाएगा। राइडिंग इंडेक्स मतलब कंफर्ट हमारा जो है वो कम हो जाएगा, हम ज्यादा कंफर्ट फील नहीं करेंगे। और दूसरा दिक्कत थी सेफ्टी की, इसकी बफर हाइट या आपका फ्लोर हाइट कम हो जाएगी और सेफ्टी इंफ्रिंज होती थी। तो जो आईसीएफ में सेकेंडरी सस्पेंशन में जो हम कॉइल यूज करते हैं, वो ज्यादा लोड पर क्या होता था कि वो सॉलिड हो जाती थी स्प्रिंग, और उससे हमारे दो घाटे थे। एक तो सेफ्टी कम हो जाती थी, जब भी कभी ट्रेन आईसीएफ की प्लेटफॉर्म साइड से जस्ट पास से गुजरती थी स्पीड में, तो जब ये सॉलिड हो जाती थी तो उसके रगड़ने का डर रहता था। और दूसरा सेफ्टी और कंफर्ट, मतलब उसमें जो पैसेंजर बैठा होगा उसे कंफर्ट फील नहीं होगा, उसको मतलब झटके लगेंगे। तो इस समस्या को ओवरकम करने के लिए इंडियन रेलवे ने क्या किया कि हम यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम यूज कर दें जिसकी हाइट, जिसकी हाइट लोड पर डिपेंड नहीं करे। लोड बढ़े तो भी उसकी इतनी हाइट, लोड कम हो तो भी उसकी इतनी हाइट। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रॉपर कंफर्ट भी बना रहेगा और सेफ्टी भी बनी रहेगी। इसके लिए रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया एयर स्प्रिंग सिस्टम। मतलब इसमें सेकेंडरी सस्पेंशन में जो कॉइल स्प्रिंग की जगह है हम क्या यूज करेंगे, एयर स्प्रिंग। यहां पर हमने क्या यूज करना शुरू कर दिया, एयर स्प्रिंग। ये क्या करती है, लोड के हिसाब से अपनी हाइट को मेंटेन करेगी, मतलब अपनी हाइट कांस्टेंट रखेगी लोड के इरेस्पेक्टिव। लोड कितना भी बढ़े घटे, एयर स्प्रिंग की हाइट उतनी ही रहेगी। कैसे रहती है ये हम यहां से समझने की कोशिश करेंगे। ये लाइन डायग्राम जो हमारा है वो है एलएचबी
कोच का, है ना। सबसे पहले एयर स्प्रिंग जो यूज हुई थी वो डेमो में हुई थी, लेकिन डेमो में फीवा नहीं है। एक्चुअली हमारा समझने का मेन उद्देश्य फीवा समझना है। तो ये एलएचबी में मैंने एयर स्प्रिंग सिस्टम बनाया हुआ है। एलएचबी में दो पाइप हैं, ये इसको समझते हैं लाइन डायग्राम को, फिर समझते हैं कि एयर स्प्रिंग एक्चुअली काम कैसे करता है। तो ये एलएचबी का कोच है, इसमें दो पाइप हैं, ये तो एफपी है, ये बीपी है, ये बीपी और ये एफपी। इसमें 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का वो प्रेशर रहेगा, इसमें 5 kg पर सेंटीमीटर का, 5 लिख देता हूं केवल, ये प्रेशर रहेगा इसमें, है ना। अब क्या होता है, एयर स्प्रिंग सिस्टम के लिए जो एयर आती है, जो प्रेशर आता है, वो एफपी से आता है। ये एफपी का पाइप है, ये वाला। यहां से हमने एक ब्रांच लाइन निकाली, इसमें लगा दिया आइसोलेटिंग कॉक। आइसोलेटिंग कॉक के बाद डर्ट कलेक्टर लगा दिया। डर्ट कलेक्टर के बाद एनआरबी, नॉन रिटर्न बार लगा दिया। इसके बाद हमने एक एआर टैंक, जिसे मैन रिजर्वॉयर बोलते हैं, 150 लीटर का, वो लगा दिया। इसके 150 लीटर के बाद हमने एक पाइप निकाला इसमें से, और दोनों ट्रॉलियों के लिए ये पूरा एक कोच है। वो वाली ट्रॉली दिखाई नहीं है, हम एक ही ट्रॉली से समझने की कोशिश करेंगे कि एयर स्प्रिंग कैसे काम करता है और फीवा हमारा कैसे काम करता है। तो पहले हम एयर स्प्रिंग को समझते हैं। तो ये लाइन डायग्राम है, ये वाला पाइप जाएगा उस वाली ट्रॉली के लिए, ये वाला पाइप इस वाली ट्रॉली के लिए। ये आइसोलेटिंग कॉक है, इसको बोलेंगे कोच आइसोलेटिंग कॉक, क्योंकि यहां आइसोलेट करने से कोच आइसोलेट होगा। एक्चुअली आइसोलेटिंग कॉक जो होती है वो दो तरह की होती है। एक तो आइसोलेटिंग कॉक विद वेंट फीचर्स, मतलब अगर जैसे ये पाइप है, अगर ये वेंट फीचर्स वाली है तो आप जिसे बंद करेंगे तो यहाँ का प्रेशर ड्रॉप होगा, नीचे होल होगा, उस होल से वेंट होगा, उससे प्रेशर ड्रॉप करेगा। विदाउट वेंट फीचर्स की है तो अगर आप यहां से इसे बंद कर देंगे तो ये इधर का प्रेशर इधर, इधर का प्रेशर इधर, कहीं से भी वेंट नहीं होगा। तो ये दोनों कॉक जो हैं वो विदाउट वेंट फीचर्स की हैं, मतलब आप बंद कर देंगे तो प्रेशर कहीं का निकालेंगे नहीं, बंद कर देंगे बस, है ना। ये प्रेशर इस ट्रॉली को समझते हैं, उस उधर प्रेशर जाएगा, इधर से आएगा ये प्रेशर, ऐसे प्रेशर आएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और फाइनली ये है लेवलिंग वॉल्व। ये लेवलिंग वॉल्व है, इसे बोलते हैं हाइट मॉनिटरिंग वॉल्व। ये किसकी हाइट को मॉनिटर करता है, तो ये एयर स्प्रिंग की हाइट को मॉनिटर करता है, इसलिए बोलते हैं इसको हाइट मॉनिटरिंग वाल्व, या बोलेंगे इसके लेवलिंग वॉल्व। ये एक्चुअली क्या होता है, एलएचबी में ये माउंट तो होता है इस पे एयर स्प्रिंग का, मैंने एयर स्प्रिंग यहां बनाया है। एक्चुअली इसके नीचे इसको दिखा नहीं सकते, तो ये लेवलिंग वॉल्व है एक्चुअली इसी पे माउंट। और क्या होता है कि लेवलिंग वॉल्व तो माउंट है इस पे एयर स्प्रिंग के बॉलस्टर पर, और ये होता है इंस्टॉलेशन लीवर, ये साइड फ्रेम पे होता है, साइड फ्रेम पे। जैसे आप ऐसे करके देखेंगे तो उसको साइड फ्रेम इस टाइप का आता है, इसका एलएचबी का, इसको सही नहीं बना, तो उस साइड फ्रेम पे यहां पर ये इस वाली साइड पे यहां माउंट होता है। मतलब एलएचबी में क्या होता है, एयर स्प्रिंग पढ़ रहे हैं हम, और एयर स्प्रिंग में समझ रहे हैं, एयर स्प्रिंग ये है, इसी एयर स्प्रिंग पर बॉलस्टर पर माउंट होता है ये लेवलिंग वॉल्व, और लेवलिंग वॉल्व कनेक्ट होता है इंस्टॉलेशन लीवर से, है ना। तो किस तरीके से एयर स्प्रिंग काम करती है, अब यहां से समझने की बात है। जब आप गाड़ी पिट पर खड़ा करेंगे, जब एफपी का प्रेशर जाएगा तो एफपी इस एमआर को चार्ज करेगा, एमआर को चार्ज करने के बाद प्रेशर यहां से सीधा और फिर जाएगा लेवलिंग वॉल्व। तो लेवलिंग वॉल्व 3 काम करता है। एक तो करेगा चार्जिंग एक करेगा ये कट ऑफ कर देगा, या फिर कट ऑफ मान सकते हैं इसे, डिस्कनेक्ट कर देगा, समझाएंगे इसे कैसे करेगा। और तीसरा है डिस्चार्जिंग। नॉर्मल समझते हैं, पिट पर ये एलएचबी की गाड़ी खड़ी हुई है और आपने एफपी में प्रेशर दिया फीड पाइप में। अब क्या होगा, एमआर चार्ज होगा पहले, एमआर से फिर एयर ये यहां तक जाएगी हवा, लेवलिंग वॉल्व तक। तो ये लेवलिंग वॉल्व क्या करता है, अगर ये वाला जो इंस्टॉलेशन लीवर है, ये हॉरिजॉन्टल इसकी वो है, हॉरिजॉन्टल लीवर है इसका, ऐसे करके जब देखेंगे आप ऐसे करके ये साइड फ्रेम पे लगा रहता है इंस्टॉलेशन लीवर, और एक ऐसे करके रोबो होती है। तो ये क्या करेगा, जब आप चार्ज करेंगे तब यहां से इसको कनेक्ट कर देगा, और इसका कनेक्शन लेवलिंग वॉल्व का कनेक्शन हो जाएगा एयर स्प्रिंग से, और एयर स्प्रिंग 2 से 3 kg पर चार्ज हो जाएगी, लगभग 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज हो जाएगी, है ना।
जब ये चार्ज हो जाएगी और गाड़ी जब प्लेटफार्म पे आएगी तो क्या होगा, ये क्या है, बॉलेस्टर है, बॉलेस्टर का डोम है ये। बॉलेस्टर का जो ऊपरी भाग है डोम, उसका उसमें प्रेशर 60 लीटर का रहता है वो, है ना। और डेमो वगैरह होगी तो उसमें 40 लीटर का अलग से एक्सिलरी रिजर्वायर लगाते हैं, लेकिन एलएचबी में क्या है, ये 60 लीटर का डोम है। तो ये माने इसका, ये ऐसे माने कि इधर थ्री डायमेंशन में जाएगा, इधर ये पूरा ऐसा बॉलेस्टर है ना। अब जब भी ये गाड़ी प्लेटफार्म पे आएगी और इसमें पैसेंजर चढ़ेंगे, तो जब इसमें पैसेंजर चढ़ेंगे तब ये लेवलिंग बॉल क्या सेंस कर लेता है, जैसे इसमें पैसेंजर चढ़ेंगे तो ये बॉलेस्टर नीचे बैठेगा, बॉलेस्टर नीचे बैठेगा तो ये लेवलिंग बॉल इसी पे कसा हुआ है। तो ये लेवलिंग बॉल जब नीचे जाएगा तो ये वाली जो रॉड है वो नीचे आएगी, जो इंस्टॉलेशन लीवर के साथ हॉरिजेंटल जो लीवर लगा हुआ है वो ऐसे करके ऐसे झुकेगा। जब ये ऐसे झुकेगा तब क्या करता है ये लेवलिंग बॉल, इसका कनेक्शन ये एयर स्प्रिंग से कर देगा। इसको बोलते हैं चार्जिंग। जब लोडिंग होगी, जब इस गाड़ी में पैसेंजर चढ़ेंगे तब ये लेवलिंग बॉल क्या करेगा, इसको चार्ज करने लगेगा एयर स्प्रिंग को। और जब तक चार्ज करेगा, जब तक कि ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लीवर है ये यहीं पर नहीं आ जाता है। जब ये यहीं पर आ जाएगा तब ये लेवलिंग बॉल क्या करेगा, ये जो पाइप आ रहा है चार्जिंग वाला, इसको इससे डिस्कनेक्ट कर देगा, इससे एयर स्प्रिंग से। मतलब अब लेवलिंग बॉल इसका पाइप जो आ रहा है एमआर से, वहां से प्रेशर को एयर स्प्रिंग में नहीं जाने देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कट ऑफ या डिस्कनेक्ट। इसको डिस्कनेक्ट कर देगा पाइप को एयर स्प्रिंग से। लेकिन जैसे ही पैसेंजर उतरेंगे तो जैसे ही ये लोड कम होगा, लोड कम होने पर ये बॉलेस्टर ऊपर उठेगा, बॉलेस्टर ऊपर उठेगा तो क्या होगा, बॉलेस्टर पर कसा हुआ है हमारा लेवलिंग बॉल, ये लेवलिंग बॉल ऊपर जाएगा तो ये जो है हॉरिजॉन्टल लीवर ये ऐसे चला जाएगा। जब ये ऐसे जाएगा तो ये क्या करता है, लेवलिंग बॉल इस एयर स्प्रिंग के प्रेशर को, इस एयर स्प्रिंग के प्रेशर को, नीचे वेंट होल है एग्जॉस्ट होल, इस वेंट होल इसके एयर स्प्रिंग के प्रेशर को यहां से ड्रॉप करना शुरू कर देगा। और जब तक ड्रॉप करेगा ये, जब तक कि ये लीवर यही नहीं आ जाता है। तो इस लीवर का काम है इसकी एयर स्प्रिंग की हाइट या इसमें प्रेशर को मेंटेन रखना, रेगुलेट करना, जिससे कि आपकी बफर हाइट या फ्लोर हाइट मेंटेन रहे। तो कुल मिलाकर इससे हम ये समझेंगे कि जो एयर स्प्रिंग सिस्टम है उसका काम ये है कि कैसे भी फ्लोर हाइट को मेंटेन रखना है। जब पैसेंजर चढ़ेंगे तो उसमें इतनी हवा भर दो आप एयर बैलून में, ये जो रबर बैलून है इसमें इतनी हवा भर दो कि फ्लोर हाइट मेंटेन रहे। जब पैसेंजर चढ़े तो इस पर दबाव पड़ेगा तो इसमें ज्यादा हवा भर दें आप, और जब पैसेंजर उतर जाएं तो एक्स्ट्रा हवा को निकाल दिया जाए। ये काम है हमारा लेवलिंग वाल्व का। लेवलिंग वाल्व क्या करता है, ये अगर ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लीवर हॉरिजॉन्टल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इससे डिस्कनेक्ट कर देगा। लेकिन जब लोडिंग होगी तो कनेक्ट कर देगा इससे, अनलोडिंग होगी तो इस एयर स्प्रिंग को एग्जॉस्ट होल से इसके प्रेशर को ड्रॉप कर देगा। इससे क्या होगा, इसकी जो हाइट है, जो डेमो में 254 + 0 -5 रहती है और ये एलएचबी में 294 + 0 -5 रहती है। इस स्प्रिंग की हाइट उसको मेंटेन रखता है इरेस्पेक्टिव ऑफ लोड। लोड कितना भी रहे वैगन कोच में उससे फर्क नहीं पड़ता, इसकी हाइट बराबर मेंटेन रहती है। तो जो कॉइल स्प्रिंग की जो समस्या थी कि वो लोड के रेस्पेक्ट में सॉलिड हो जा रही थी, एयर स्प्रिंग से वो समस्या खत्म हो गई। अब एयर स्प्रिंग क्या करती है, लोड के हिसाब से अपने अंदर हवा भर लेती है, उसी हिसाब से वो फ्लोर हाइट या बफर हाइट को मेंटेन रखती है। इस तरीके से हमारी एयर स्प्रिंग काम करती है। और इसमें मेन रोल है हमारा किसका, ये लेवलिंग बल्ब का। लेवलिंग बल्ब दो काम करेगा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, है ना। अब यहां तक समझ में आ गई। ये तो थी एयर स्प्रिंग का काम। एयर स्प्रिंग कैसे वर्क करता है, 4 एयर स्प्रिंग होंगी एक कोच में, एक ट्रॉली में 2, दोनों में सेम फंक्शन होते हैं सब में। तो एक ही से समझ लिया हमने क्या फंक्शन होता है। अब हमारा समझने का काम है फीबा। मेन चीज हमारी क्या है, फीबा। फीबा की फुल फॉर्म समझें तो इसमें पहला जो शब्द है ये वाला, ये जो FI है, ये इंडिकेट करता है फेलियर इंडिकेशन। फेलियर इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि ये इंडिकेट कर रहा है फेलियर को। तो किसका फेलियर, तो एयर स्प्रिंग सिस्टम का।
फीवा का पहले इस नाम से ही पता पड़ जाता है कि इसका क्या काम है। फीवा का मतलब, फीवा में FI जो है वो है फेलियर इंडिकेशन। फेलियर इंडिकेशन किसका फेलियर? तो ये है एयर स्प्रिंग का फेलियर। ये शो कर रहा है कि हमारा जो सिस्टम है फीवा, ये किस लिए लगाया गया है? एयर स्प्रिंग के फेलियर को शो करने के लिए। तो FI मतलब फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। कम ब्रेक एप्लीकेशन मतलब जैसे ही ये हमारा सिस्टम जो है एयर स्प्रिंग वाला, ये अगर फेल होता है तो उसके साथ गाड़ी में ब्रेकिंग और हो जाएगी। इसके लिए जो सिस्टम यूज किया गया है उसे बोलते हैं फीवा, जो डेमो में नहीं था। अगर आप इस सिस्टम को नहीं लगाएंगे ये फीवा वाला, तो अगर ये पंक्चर हो गया, रबर का बैलो है, अगर ये पंक्चर हो जाता है तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इधर काम बंद खत्म हो गया। ये पंक्चर हो गया या इस सिस्टम में कोई खराबी आ गई, इसको इंडिकेट करने के लिए एक सिस्टम लगाया गया है LHB में, दैट इज फीवा। फीवा में FI है फेलियर इंडिकेशन, जो ये शो करता है कि एयर स्प्रिंग सिस्टम फेल हो गया। और आगे है ब्रेक एप्लीकेशन, मतलब इसके साथ ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। तो फीवा में बस इतना समझें, फीवा एक ऐसा सिस्टम है LHB कोच में जो ये बताता है कि इस कोच में एयर स्प्रिंग सिस्टम फेल हो गया। अब फीवा में हमको जो समझना है वो ये समझना है कि फीवा फेल क्यों होता है। दूसरा हम समझेंगे कि इसके इंडिकेशन क्या है फेल होने के, कैसे पता पड़ेगा कि ये फेल हो गया है। और तीसरा समझेंगे कि इसको रीसेट कैसे करें। 3 चीजें इसमें समझेंगे हम। फीवा ऑपरेट हो गया या एक्चुएट हो गया तो क्यों हो जाता है वो समझेंगे। फीवा एक्चुएट हो गया ये आप कैसे पता करेंगे, उसकी इंडिकेशन समझेंगे। अब वो हो गया एक्चुएट तो उसको रीसेट कैसे करेंगे, 3 चीजें समझेंगे हम। तो देखो दोस्तों, होता क्या है LHB कोच में इसके अलावा और कुछ कनेक्शन होते हैं, इस लेवलिंग वाल्व के अलावा और कनेक्शन होते हैं। अब क्या होता है, जब भी ये पाइप यहां से MR से आता है, किसी किसी में ये फ्लेक्सिबल पाइप होता है, ये वाला यहां से आता है, देखें कभी कोच में, और किसी किसी में ये सॉलिड भी होता है। अब क्या करा गया है कि इस वाली एयर स्प्रिंग को, इस वाली एयर स्प्रिंग से बीच में एक पाइप का कनेक्शन है, उसमें लगा हुआ है डिप्लेक्स चेक वाल्व। डुप्लेक्स चेक वाल्व, ये डिप्लेक्स चेक वाल्व क्या करता है, इन दोनों एयर स्प्रिंग में प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हो, 1.5 kg से माना जाता है कि 1.5 kg से ज्यादा प्रेशर डिफरेंस हो तो इधर के प्रेशर को इधर भेज देता है इस स्प्रिंग में, इधर के इस भेज देता है, तो बीच में होता है ये डुप्लेक्स चेक वाल्व। दोनों में लेवल रहे, है ना, दोनों में ट्रॉली में लेवल रहे। अब क्या है, इस डुप्लेक्स चेक वाल्व से एक कनेक्शन यहां से निकाला गया है, यहां भी ये फ्लेक्सिबल है, ये जो पाइप है ये फ्लेक्सिबल है। यहाँ पर जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं, जब आप नट बोल्ट वो नट देखेंगे, इसमें चेक नट देखेंगे, वहां पर एक जॉइंट होता है फेरुल जॉइंट, फेरुल जॉइंट। तो दोस्तों क्या होता है, ये फीवा, फीवा का मतलब फेलियर इंडिकेशन, एयर स्प्रिंग फेल कर गया। तो एयर स्प्रिंग में फेल क्या कर जाता है, कभी 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 जो गुब्बारा होता है, बैलून होता है, रबर बैलून, इसमें पंक्चर हो जाता है। तो पहला कारण स्प्रिंग सिस्टम का फेल होने का जो है, फीवा ऑपरेट कब होगा, क्यों होता है ये समझते हैं, वाई क्यों होता है फीवा ऑपरेट। इसमें अगर पंक्चर हो गया तो ये एयर स्प्रिंग सिस्टम फेल हो गया, तब ये फीवा ऑपरेट होगा। या फिर क्या होता है, कभी कभी ये भी फ्लेक्सिबल पाइप है, इसमें फेरुल जॉइंट वर्कआउट हो जाता है ना, कभी कभी फेरुल जॉइंट वर्कआउट हो जाता है, तब भी ये फीवा ऑपरेट हो जाएगा। मतलब कैसे भी ये सिस्टम फेल हुआ, ये फीवा ऑपरेट हो जाएगा। इसमें मेन जो अभी समस्या आ रही है वो आ रही है फेरुल जॉइंट की। फेरुल जॉइंट वर्कआउट करता है, वहां से लीकेज हो जाता है, किसी भी सिस्टम में यहां से कहीं से लीकेज होगा तो ये फीवा ऑपरेट कर जाएगा, एक्चुएट कर जाएगा, है ना। तो ये दो है, ये दोनों कनेक्शन डुप्लेक्स चेक वाल्व के दोनों तरफ से ये हमारे फीवा यूनिट में जा रहे हैं। बगल में एक ट्रॉली के बगल में एक यूनिट है फीवा यूनिट, उसमें जा रहे हैं। तो दो तो ये आ गए यहाँ पर एयर स्प्रिंग के। एक कनेक्शन इस यूनिट का किससे, ब्रेक पाइप से, ब्रेक पाइप से, और एक कनेक्शन है इसका, ये इंडिकेटर है, फीवा इंडिकेटर, फीवा इंडिकेटर।
तो पहले ये समझें आप कि ये कब इंडिकेट होगा या कब एक्चुएट होगा फीवा। तो जब एक्चुएट होगा जब इस सिस्टम में कहीं से लीकेज है, या ये बैलून पंक्चर कर गया है, या ये फेरो जॉइंट लीकेज है या वर्कआउट हो गया है, तो ये फीवा एक्चुएट हो जाएगा। एक्चुएट होने के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइन होते हैं? तो एक्चुएट होने में सबसे पहले ये ग्रीन टू रेड हो जाएगा, ये पहला सिम्टम्स, ये ग्रीन टू रेड हो जाएगा। अब ये फीवा क्या करता है कि ये जो पाइप है बीपी वाला, इसके पीछे यहाँ एग्जॉस्ट होल होता है, देखेंगे आप जब फीवा के यूनिट के पीछे, उससे इसका प्रेशर को ड्रॉप करने लगता है। जैसे ही बीपी का प्रेशर ड्रॉप होगा पूरी गाड़ी में ब्रेक लग जाएंगे। यहां से बीपी का प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप होने लगेगा फीवा यूनिट के जस्ट पीछे से। तो ये हिसिंग साउंड आएगी, यहां से हिसिंग साउंड आएगी अगर ये ऑपरेट हो जाएगा। तो दो चीजें मुख्य रूप से आप समझेंगे, अगर फीवा ऑपरेट हो गया तो फीवा के बगल वाला जो इंडिकेटर है वो ग्रीन टू रेड हो जाएगा, और यहां से साउंड आएगी बीपी प्रेशर के ड्रॉप होने की हिसिंग साउंड। तो आप समझ जाएं कि फीवा ऑपरेट हो गया। अब जब ये ऑपरेट हो जाए तब इसे रीसेट कैसे करेंगे? तो रीसेट करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाला आइसोलेटिंग कॉक है, ये वाला आइसोलेटिंग कॉक, ये बीपी वाले ब्रांच पाइप में है, इसको बंद कर दें। इसको जैसे ही आप बंद करेंगे बीपी का प्रेशर ड्रॉप होना बंद हो जाएगा, ब्रेक पाइप का प्रेशर ड्रॉप होना बंद हो जाएगा। ये ड्रॉप होते ही गाड़ी में पूरा ब्रेक रिलीज हो जाएगा। अब क्या होगा, आप अभी भी ये रेड है, इसको रेड से ग्रीन करना है आपको। तो ये जो फीवा का यूनिट है वो 3 कंपनी का होता है। एक तो होता है नॉरब्रेम्स। नॉरब्रेम्स में क्या होता है, ऐसी नॉब होगी इसमें फीवा यूनिट में, उस नॉब को आपको ऐसे करके घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, और उसको ऐसे करना है, मतलब ऐसे इसको घुमाएंगे आप नॉब को, तो ये रीसेट हो जाएगा, रेड टू ग्रीन हो जाएगा, है ना। अगर ये नॉरब्रेम्स का है, तो अगर ये फैमिली का है ये यूनिट, ये फीवा यूनिट, तब इसमें क्या होगा, ऐसे करके 2 बटन होंगे, उन दोनों बटनों को एक साथ प्रेस करना है, फीवा रीसेट हो जाएगा। ये जो फीवा इंडिकेटर है ये रेड टू ग्रीन हो जाएगा। और अगर ये उसका है इसका है एस्कॉर्ट का, तो ये 3 रिंग होती है इसमें। पहले आप ये 2 रिंग खींच दें और फिर बीच वाली रिंग ऐसे करके खींच देते हैं, तो ये रीसेट हो जाएगा। मतलब ये क्या है, रेड टू ग्रीन हो गया, ये रेड से ग्रीन हो गया। यहां से प्रेशर बंद कर दिया तो आपने बीपी का प्रेशर ड्रॉप होना बंद हो गया। अब ये 2 कॉक और होती हैं आइसोलेटिंग कॉक, ये वाली जो कहां से आई है, ये वाली, इसमें कनेक्शन आते हैं। तो इस फीवा यूनिट में 4 कनेक्शन होते हैं टोटल। एक तो इंडिकेटर के लिए जाता है, जो फीवा इंडिकेशन है, फेलियर इंडिकेशन दोनों तरफ होता है। इधर वाला इंडिकेटर जल रहा है तो उस वाली ट्रॉली में समस्या है, इधर वाला इंडिकेटर जल रहा है तो इस वाली ट्रॉली में समस्या है ना। 2 इंडिकेटर होते हैं। अब क्या होता है कि ये वाले जो कॉक होते हैं इनको भी बंद करना रहता है, लेकिन ये वाली कॉक आइसोलेटिंग कॉक विद वेंट फीचर्स होती हैं। जब आप इनको घुमाएंगे तो प्रेशर यहाँ का जो एयर स्प्रिंग का होगा, इन दोनों एयर स्प्रिंग का यहाँ से ड्रॉप होने लगेगा। ये यहाँ से घुमाएंगे आप तो यहाँ वेंट होल होता है, जैसे घुमाएंगे ये दोनों एयर स्प्रिंग खाली हो जाएंगी, और खाली होने के बाद आप 60 की स्पीड पे मैक्सिमम 1000 किलोमीटर तक आप इनको चला सकते हैं। तो मेन चीज है इसको रीसेट करने की, या और इसके इंडिकेशन 2 होते हैं कि इसके फेल होने के इंडिकेशन क्या है, ये ग्रीन टू रेड हो जाएगा और यहां से हिसिंग साउंड आएगी बीपी प्रेशर ड्रॉप होने की, है ना। अब रीसेट कैसे करेंगे, तो रीसेट करने का सबसे पहले आप इस आइसोलेटिंग कॉक को बंद करेंगे, बीपी वाली को। अच्छा, इस वाली आइसोलेटिंग कॉक को और बंद करना रहता है। ये 4 आइसोलेटिंग कॉक आपको बंद करनी रहेंगी, ये वाली, ये। सबसे पहले आप इसको करते हैं, जैसे ब्रेक पाइप का प्रेशर ड्रॉप होना बंद हो जाए और रिलीज गाड़ी में रिलीज हो जाए। फिर आप इसको, अगर ये नॉरब्रेम्स का है तो ये एक नॉब होगी, उसको ऐसे घुमा दें। अगर ये फेबले का है तो 2 इसमें 2 वो होंगे बटन, उनको एक साथ प्रेस कर दें। और अगर ये एस्कॉर्ट का है
तो 3 रिंग होंगी, पहले ये 2 वाली खींच दें साइड वाली, फिर बीच वाली भी। पहले इस पाइप को बंद करें, फिर ये काम करें, फिर ये वाली कॉक भी बंद करनी पड़ेगी। इस वाले उसमें एयर स्प्रिंग में प्रेशर न जाए, इसके लिए इसको बोलते हैं बोगी आइसोलेटिंग कॉक। इस बोगी आइसोलेटिंग कॉक को भी बंद करना पड़ेगा। तो 4 तो कॉक बंद करें आप जब भी रीसेट करें तो, और एक ये काम करें जैसा फीवा का यूनिट है उसी हिसाब से। मैंने बताया तीन तरह के फीवा यूनिट 3 कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं और इनको अलग अलग तरीके से रीसेट किया जाता है। अब कभी कभी क्या होती है, कभी कभी ये फीवा यूनिट वर्कआउट मतलब मेल फंक्शनिंग करता है। जब ये फीवा यूनिट मेल फंक्शनिंग करता है तो भी ये रेड होने की संभावना रहती है। उसमें क्या करें, केवल इस बीपी वाले प्रेशर को बंद कर दें आप, क्योंकि बाकी प्रेशर बंद करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पंक्चुअलिटी लॉस होगी गाड़ी की, है ना। एक्चुअली होता क्या है कि अगर ये मेल फंक्शनिंग कर गया, कहीं से लीकेज नहीं है, तो आप इस प्रेशर को बंद कर देंगे बीपी वाला, तो बीपी प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। बाकी ये आप इसे रीसेट करेंगे तो ये रेड टू ग्रीन हो जाएगा। मतलब इसमें 60 kmph स्पीड का आपको कॉशन देने की जरूरत नहीं है अगर फीवा मेल फंक्शनिंग कर रहा है तो। अगर इसमें वास्तव में कहीं लीकेज है, कोई फेरो जॉइंट से या ये पंक्चर कर गया, आप इसे दबा के देखेंगे तो ये दिखेगा कि हाँ ये पंक्चर हो गया है या इसका प्रेशर निकल रहा है, तब इसे आप रीसेट करें। और रीसेट करने में जो फीवा यूनिट होता है, अलग अलग कंपनी के 3 कंपनियों के अलग अलग तरीके से करने हैं आपको। तो रीसेट करने का तरीका अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले आप ये कॉक बंद करें, उसके बाद इसे रीसेट करेंगे तो ये रेड से ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद कोच आइसोलेटिंग कॉक को बंद करें, जिससे कि ये प्रेशर इसमें एयर स्प्रिंग में न जाए, और जो एयर स्प्रिंग का प्रेशर है, जैसे ही आप ये दोनों कॉक बंद करेंगे उनका प्रेशर यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। इस तरीके से रीसेट करें। थैंक्स।